हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं गणित अध्याय 1 समुच्चय। समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सेट्स। सेट्स क्या होता है? इस अध्याय को बड़े आराम से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये न केवल इस अध्याय के लिए है, मतलब सिर्फ 11th के एक चैप्टर के लिए नहीं है, बल्कि इसके बाद जो चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग रहेगा। और साथ में अगले साल जब हम पढ़ेंगे संबंध फलन कक्षा 12वीं में, तो वहाँ भी इसका उपयोग होगा। और इसका उपयोग अगर कहें हम, तो एक प्रकार से जितने भी अवकलन समाकलन करेंगे या फिर प्रायिकता करेंगे, तो इस का मतलब है कि बहुत जगह इसका इस्तेमाल होगा। तो न केवल इस अध्याय के लिए, मतलब किसी एक अध्याय के अंक पूरे कंप्लीट करने के लिए पढ़ेंगे, बल्कि एक प्रकार का बेस समझ के पढ़ेंगे, ताकि आगे के अध्याय में पूरी तरह से हमें क्लियर रहेगा। ठीक है, तो अध्याय 1 है समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है इंग्लिश में सेट्स, और डेफिनेशन क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। क्या याद रखना है? कोई भी वस्तु रहेगी तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह। सुपरिभाषित का मतलब एक प्रकार से सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, वेल डिफाइन, मतलब वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट ऑफ इन ग्रुप, क्या कहेंगे इसको? समुच्चय। ठीक है, समुच्चय क्या रहेगा? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर वस्तुओं की जगह पर दो और शब्द जैसे अवयव भी कह सकते हैं। अवयवों के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, या किसी प्रकार के सदस्यों के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कह सकते हैं। और साथ में समूह की जगह भी संग्रह शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम कहें वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, तो ये भी परिभाषा सही है। ठीक है, तो समूह किस प्रकार का होगा? जैसे अगर एक बात की, एक स्टूडेंट से पूछा, ठीक है, मान लो उसका नाम राहुल है। राहुल से हमने पूछा कि भैया तुम बताओ कि बॉलीवुड के 5 सबसे अच्छे एक्टर के नाम बताओ। बॉलीवुड के 5, तो वो अमिताभ बताएगा, ठीक है, सॉरी, अमिताभ, सलमान, शाहरुख, ठीक है, अमिताभ, ये 3 ही पूछा। ठीक है, राहुल नाम का स्टूडेंट है, उससे अगर हमने पूछा कि भाई तुम बताओ कि बॉलीवुड के सबसे अच्छे एक्टर के बताओ नाम, तो उसने कहा अमिताभ है, सलमान है, शाहरुख है। एक और बच्चा है, क्या नाम मान ले, अरुण। अगर इससे पूछे कि भैया बॉलीवुड के 3 सबसे अच्छे एक्टर के नाम बताओ, तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा अक्षय कुमार, ठीक है, शाहिद कपूर एंड एक संजय दत्त। तो राहुल ने से अगर पूछा कि भाई तुम बताओ कि सबसे अच्छे बॉलीवुड के 3 एक्टर के नाम, तो उसने अमिताभ, सलमान, शाहरुख बताया। और उनसे पूछा तो उसने अक्षय, शाहिद और संजय बताया। तो इसका मतलब है कि इसके हिसाब से ये अलग है, इसके हिसाब से एक्टर अलग है। तो जब दोनों के हिसाब से अगर एक चीज़ नहीं आ रही है, तो मतलब ये एक प्रकार का सेट नहीं होगा। तो जब अगर ये सेट नहीं होगा, तो सेट क्या होगा? ठीक है, वो उसको समझते हैं पहले। सेट क्या होगा? अगर एक स्टूडेंट है रोशन, इससे अगर पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताओ, तो वो क्या बताएगा? ए, ई, आई, ओ, यू, यही बताएगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। और एक दूसरा स्टूडेंट है, मान लो क्या, अक्षय, तो इससे अगर हमने पूछा तो ये भी वही बताएगा, ए, ई, आई, ओ, यू बताएगा कि नहीं? अंग्रेजी वर्णमाला के 5 ही स्वर होते हैं। मैं बताऊंगा या ये बताएंगे, तो सबके हिसाब से यही है। तो जो सबके लिए है, डेफिनेशन क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। तो जो चीजें सबके लिए एक जैसी है, सबके लिए एक समान रहेगी, तो उसे समुच्चय कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ए, ई, आई, ओ, यू अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, होगा कि नहीं? ए, ई, आई, ओ, यू सबके लिए एक जैसे हैं, तो ये होंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक है, 1-2 और एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे, जिससे अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मान लिया क्या कि 10 से छोटी, अगर हम कहें 10 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, क्या कहा?
समुच्चय क्यों, इसको क्या मान लेते हैं, समूह, 10 से छोटी सम संख्याओं का समूह। तो एक स्टूडेंट है ए, इससे पूछा तो ये क्या बताएगा, 2 4 6 8, 10 से छोटी का है तो 10 को काउंट नहीं करना है। दूसरे स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा, 2 4 6 8। तो इसका मतलब क्या है कि जो सबके लिए हो, जैसे 10 से छोटी सम संख्या कहा तो यही होंगी। सम के साथ में याद रखना है क्या, सम प्राकृत संख्या, ठीक है, सम प्राकृत संख्या तो यही होगी। 10 से छोटी सम प्राकृत संख्या कहा तो ये होगा 2 4 6 8। 10 को काउंट नहीं करना है क्योंकि 10 क्या है, 10 से छोटी की बात करी है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, सम संख्या कहा तो ये हो गया 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या। तो 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या क्या होगी, सी से पूछा तो उसने बताया 1 3 5 7 9, ये होंगी कि नहीं। तो सबके लिए है, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या ये सबके लिए होगी। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का समुच्चय। ए भी समुच्चय, ए के हिसाब से भी 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या यही है, बी के हिसाब से यही, और सी के हिसाब से अगर पूछा तो 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या ये होंगी। तो सबके हिसाब से यही होंगी, 10 से छोटी ये होगी और 10 से छोटी सम प्राकृत संख्या 2 4 6 8, और 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9। तो ये सबके लिए होता है। तो इन समूहों को क्या कह सकते हैं हम, समुच्चय, ठीक है। अब समुच्चय कहते हैं तो दर्शाने के लिए एक अच्छा सा तरीका भी होगा समुच्चय दर्शाने के लिए। तो समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं, ठीक है, तो कैसे दर्शाएंगे, समुच्चय को हमेशा ABCD के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। ABCDE हमेशा ABCD के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं ये समुच्चय को, ठीक है। अब समुच्चय में जो आने वाले हैं मतलब अवयव रहेंगे, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह, तो समूह में कुछ तो रहेगा, क्या रहेगी, वस्तुएं रहेगी या अवयव रहेंगे। तो मान लो कि पहली चीज क्या बोली मैंने, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो उनको लिखेंगे मंझले कोष्टक करली ब्रैकेट में, और जितने भी अवयव रहेंगे सबको स्मॉल लेटर में। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के ही अक्षर आते हैं तो उनको छोटे अक्षर में लिखेंगे, और गिनती आएगी या कुछ और आएगा तो सब सिंपल तरीके से। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर आएंगे तो अगर ब्रैकेट में है, कोष्टक में है तो छोटे अक्षर से, और समुच्चय जो दर्शाएंगे वो बड़े अक्षर से, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए में क्या आएंगे, ए ई आई ओ यू। तो ये इस तरीके से हम एक समुच्चय को दर्शा सकते हैं, ठीक है। और जितने चाहो 10 से छोटी सम संख्या 2 4 6 8, ठीक है। फिर क्या हो गया, 10 से छोटी विषम संख्या 1 3 5 7 9। तो इस प्रकार से हम समुच्चय को दर्शा सकते हैं, ठीक है। समुच्चय का निरूपण जो रहेगा तो किसी प्रकार का, जैसे अब बुक के हिसाब से अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बुक में क्या दिया है, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, ठीक है। तो ये अपन ने काउंट करके रख ली है। भारत की नदियाँ भी काउंटेबल है, ऐसा नहीं कि भारत में कितनी नदियाँ पता नहीं है। तो बुक में जो सेकंड दिया है भारत की नदियाँ, ये भी एक प्रकार का समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर और विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, तो त्रिभुज भी है, समकोण होगा, न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, समबाहु होगा, विषमबाहु। तो जितने भी त्रिभुज है सब के सबका एक अपन संग्रह बना सकते हैं। फिर पांचवा क्या दिया है, संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड। तो जो संख्या रहेगी 210, इसके अभाज्य गुणनखंड तो गुणनखंड विधि से कर लेना है, जितने अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनको सबको लिख लेना है, ठीक है। एक चीज़ अच्छे से याद रखना है कि इन ब्रैकेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता है, मतलब किसी भी नंबर को 2 बार नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल दिया, x² - 5x + 6 = 0। तो 5x - x² - 5x + 6 = 0 हो गया। तो इसके हल कहा, तो अगर ये समीकरण लिखा x² - 5x + 6, तो इसके 2 आंसर निकाल सकते हो,
x की दो वैल्यू निकल जाएगी। ये एक प्रकार का द्विघात समीकरण है, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3, नहीं 2 और 3। ठीक है, तो इस प्रकार से समुच्चय हैं जितने भी ऐसे दिए रहेंगे, मान लो कि 210 के गुणनखंड कहा, इसके मूल कहा, भारत की नदियाँ कहा, 10 से छोटी विषम संख्या, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो ये सब सब के सब क्या है, एक प्रकार के समुच्चय है। ठीक है, अब इनके साथ में आता है क्या कि ठीक है, जब भी कुछ लिखना रहे, नोट करना रहे, तो मेरे मिटाने से पहले वीडियो को पॉज करके तुम इसको नोट कर लिया करो। ठीक है, जब भी कुछ ऐसा नोट करना रहे तो वीडियो को पॉज करो और नोट कर लिया करो। चलो, इसके बाद समुच्चय में कैपिटल N का मतलब होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर भी एक प्रकार का सेट है। सबके लिए क्या होता है, इसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या बोल सकते हैं इसको, अगर ऐसा ना लिखे तो N क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो जिस ऐसे ही W क्या होगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होगा, W मीन्स होल नंबर। फिर Z आता है पूर्णांक, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक में क्या होगा, जैसे n नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 तो इन्फिनाइट तक। होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, तो होल नंबर कहाँ से चालू होगा, पूर्ण संख्या 0 से लेकर, 0 से अनंत तक के अगर जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अब साथ में माइनस के भी ले लिए, माइनस भी 1 से इन्फिनेटिव और प्लस भी 1 से इन्फिनेटिव, और साथ में 0 भी ऐड कर लो तो वो हो जाता है पूर्णांक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। इंटीजर माइनस प्लस और 0 सब होता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है साथ में, क्या कि जो 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 ये इनफाइनाइट तक, तो ये क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। 1 से स्टार्ट होने वाले नेचुरल नंबर। 0 को ऐड कर दो, 1 2 3, यहीं 0 ऐड कर देता हूँ, तो जब 0 नेचुरल नंबर में ऐड हो जाएगा तो ये कहलाएगा होल नंबर। अब साथ में -1 -2 -3 और ये भी इनफाइनाइट तक। ठीक, 0 भी ऐड है, माइनस के भी और प्लस भी है, तो इनको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, ये होते हैं इंटीजर, पूर्णांक बोलते हैं इनको। तो अगर धन पूर्णांक कहा तो 1 से इधर बढ़ना है, ऋण पूर्णांक कहा तो 1 से इधर आ जाना है। 0 को उस टाइम काउंट नहीं करते। धन पूर्णांक कहा तो 1 से आगे बढ़ जाना है, ऋण पूर्णांक कहा तो 1 से पीछे आ जाना है। इसी के समान, मतलब धन पूर्णांक कहा तो कहाँ जाएंगे तुम, 1 2 3, और जब भी ऐसी संख्या को अनंत तक लिखते हैं तो 3 डॉट से दर्शाना है इसको, केवल 3 डॉट, ऐसा नहीं कि फेसबुक जैसा बस डॉट 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 लगाते चले गए। ठीक है, जेड माइनस का मतलब होता है कि माइनस वाली संख्या है, क्या, -3 -2 -1, मतलब इधर अनंत तक चलेगी। ऋण पूर्णांक मतलब माइनस इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इस तरफ आते हैं। साथ में आता है रियल नंबर। रियल नंबर जितनी भी प्रकार की संख्या है, पॉजिटिव निगेटिव, रेशनल इरेशनल, मतलब परिमेय अपरिमेय, सब की सब वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में भी धनात्मक वास्तविक संख्या होती है और ऋणात्मक वास्तविक संख्या होती है। बुक में है, तुम आराम से सेकंड नंबर के पेज पे है तो उसको हिंदी में लिख लेना। आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर प्लस क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और आर माइनस क्या होगा, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब दो चीज़ें बची है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को दर्शाते हैं क्यू से, एक सेकंड, हाँ क्यू से। क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और ये क्या होता है P/Q।
और वहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए बस। तो ठीक है, रेशनल नंबर ही हो जाएगा। इरेशनल नंबर भी होता है अपरिमेय संख्या, उसको दर्शाते हैं r से। लाइक कैसे? इरेशनल नंबर मतलब √2, √3, √5, पाई, ये सब इरेशनल नंबर है, मतलब इनको 1/2 या p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये इरेशनल नंबर, ठीक। और रेशनल नंबर ये हो गए, तो इसको नोट कर लेना है। ये पुस्तक में दिया है पेज नंबर 2 पर, ठीक। जब भी कुछ अगर आपको लिखना है तो मेरे रफ करने से पहले उसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। अब ये तो हो गया समुच्चय। समुच्चय क्या हो गया? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। और किस प्रकार के होते हैं? जैसे पर्सन टू पर्सन, मतलब एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति पर समुच्चय ने बदलना नहीं चाहिए, मतलब उनके अवयव ने कभी बदलना नहीं चाहिए। जो मेरे लिए होगा वही आपके लिए भी होना चाहिए। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, सबके लिए A-E-I-O-U ही रहेगा, ठीक। अब जो उसका दर्शाने का तरीका होता है, तो दर्शाने में बताया जो भी सेट होगा उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखेंगे और सामने फिर उसके जो एलिमेंट होंगे अवयव उनको छोटे सामने लिखेंगे छोटे अक्षर में अगर इंग्लिश के है तो, और करली ब्रैकेट मंझले कोष्ठक में, और सबको कॉमा लगा के लिखते हैं, ठीक। अब समुच्चय होंगे तो समुच्चय 2 प्रकार से दर्शा सकते हैं। एक पहला होता है समुच्चय निर्माण रूप, ये कह सकते हैं कि समुच्चय कितने रूप का होता है, तो 2 रूप का होता है। एक पहला समुच्चय निर्माण रूप और दूसरा रोस्टर रूप। रोस्टर रूप या इसको कहते हैं सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप, इंग्लिश में बात करें सेट बिल्डर फॉर्म, और ये रोस्टर फॉर्म या टेब्यूलर फॉर्म। सारणीबद्ध रूप, टेब्यूलर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होंगी? समुच्चय निर्माण, जो समुच्चय का निर्माण करेगा। जैसे अगर मैंने कहा कि ए एक सेट है, ठीक है, ए एक सेट है और वो क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का। तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? ए लिखेंगे, ए समुच्चय है, बराबरी से मंझला कोष्ठक करली ब्रैकेट और वहाँ लिखेंगे एक्स, ठीक। ए एक समुच्चय है और वहाँ एक्स है, तो एक्स क्या है? इसको एक्स क्या है तो ऐसा सजदेट लगाना है, एक्स एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। जब इस प्रकार का लिखा हुआ मिलेगा आपको तो ये क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप, क्योंकि यही समुच्चय का निर्माण करेगा। इसको पढ़कर ही हम बता पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक। और यही समुच्चय की परिभाषा भी दर्शाता है। क्या बता रहा है ये कि ए क्या है? एक समुच्चय है और वो समुच्चय क्या है? एक्स। एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। तो ये क्या हो गया? इसकी समुच्चय निर्माण रूप, यही एक प्रकार का समुच्चय का निर्माण करेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। अब इसी को रोस्टर फॉर्म में दर्शाना पड़ता है। अगर आपके पास सेट समुच्चय निर्माण रूप है तभी आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे, ठीक। तो समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर फॉर्म में लिखना, और इसको पढ़ने का तरीका, ए क्या है? एक सेट है एक्स, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। क्या पढ़ना है? एक्स सच दैट एक्स। एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, मतलब यहाँ पे इसमें जितने भी पद आएंगे वो सब एक्स होंगे, और एक्स क्या होंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो क्या है वो? ए, और हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा लगाना है। ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, ठीक है। ये होता है समुच्चय निर्माण रूप और ये होता है उसका रोस्टर रूप, या उसको कहते हैं सारणीबद्ध रूप। अगर आपके पास ये दिया है रोस्टर रूप तो आप समुच्चय निर्माण रूप में बदल सकते हैं। समुच्चय निर्माण रूप दिया है तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके के समुच्चय अपन प्रेजेंट कर सकते हैं, 2 तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो एक लिखा, ऐसे ही एक और लिख के देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स
और एक्स क्या है, 10 से छोटी सम प्राकृत संख्या। ठीक किया था, एक्स सच दैट एक्स, और ऐसा लगा देना है। उल्टा ए का मतलब होता है सभी के लिए, तो एक्स क्या है, सभी के लिए 10 से छोटी सम प्राकृत संख्या। या शब्दों में अगर चाहो तो शब्दों में लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स, जहां एक्स 10 से छोटी सम प्राकृत संख्या। तो उसी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो b बराबरी से क्या आ जाएगा, 10 से छोटी सम प्राकृत संख्या, 10 से छोटी सम प्राकृत संख्या। पहले प्राकृत संख्या पे ध्यान देना कि 1 से चालू होती है, फिर सम संख्या मतलब 1 छोड़ दो, 2 से चालू करो, और 10 से छोटी, तो 10 से छोटी कहाँ तक आएगा, 2 4 6 8। ठीक है, तो 10 से छोटी सम प्राकृत संख्या क्या होंगी, 2 4 6 8। तो समझ गए, ये एक प्रकार का समुच्चय निर्माण रूप होगा, और ये उसका रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। ठीक है, एक और चीज बुक में दिया है, एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स क्या है, 42 के भाजक। 42 के भाजक, भाजक मतलब 42 को डिवाइड करने वाले। 42 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, कौन कौन डिवाइड कर सकता है 42 को, तो 42 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 42 को डिवाइड कर सकता है 42 बार। फिर 2, इसका मतलब 42 में किस किस का भाग जाता है। ठीक है, तो 42 में एक का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का जाता है, हाँ 3 का भी जाता है ना, 14 दिया 42। फिर जाता है 6 का, अगर 3 का जाता है तो 6 का भी जाएगा, 6 7 42, और 6 का जाता है तो 7 का भी जाएगा, 7 6 42। ठीक है, फिर 7 का जाता है तो 14 का भी जाएगा, 21 का भी जाएगा, और खुद 42 का भी जाएगा। तो 42 के भाजक 1 2 3 6 7 14 21 और 42। तो ये क्या है, 42 के भाजक संख्या जो थी 42, उसके भाजक की बात करें तो ये सब के सब उसके भाजक है। और यहाँ क्या पढ़ते हैं, C एक प्रकार का समुच्चय है, और C क्या है, एक्स सच दैट एक्स, और वेयर, या फिर उसको पढ़ेंगे क्या, सभी के लिए 42 के भाजक। एक्स क्या है, 42 का भाजक है। तो इस प्रकार से समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप को करते हैं। ठीक, जो समझाना था क्या था, एप्सिलॉन मतलब बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपना अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है ए, ई, आई, ओ और यू। ये एक प्रकार का समुच्चय है ए, और वो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो उसमें आपको बताना था क्या, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, ये एप्सिलॉन होता है। इसको पढ़ते हैं अवयव है या अवयव नहीं है। जैसे स्मॉल ए की बात करें, ये इस प्रकार लिखा है, इसका मतलब होता है कि स्मॉल ए बिलोंग करता है स्मॉल ए से। ठीक है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब स्मॉल ए कैपिटल ए का अवयव है। ठीक है, अवयव है, या इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि स्मॉल ए कैपिटल ए का एक सदस्य है। ठीक, और ऐसे ही स्मॉल बी अगर देखो तो आप इसमें बी नहीं मिलता, तो बी क्या है, स्मॉल ए का अवयव नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे, स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब है कि जो बी है वो कैपिटल ए का अवयव नहीं है, समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ठीक, स्मॉल ए अवयव है, ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ओ बिलोंग्स टू कैपिटल ए, आई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एंड यू बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब ये जो पांचों स्वर है वो कैपिटल ए मतलब समुच्चय ए के सदस्य है। तो इनको क्या पढ़ सकते हैं, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए,
स्मॉल ओ बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल आई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल यू बिलोंग्स टू कैपिटल ए। एप्सिलॉन का साइन जो होता है, चिन्ह इस प्रकार का रहता है, वो थोड़ा जल्दी में इस प्रकार बन जाएगा, तो आप अच्छे से बनाना इस एप्सिलॉन का। और इनको छोड़ के अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी स्वर हैं, स्वर नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर आएंगे, जैसे बी हो गया, नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो जो इस समुच्चय में रहते हैं उनको कहते हैं, वो मतलब इस कैपिटल ए से बिलोंग करेंगे, और जो उसमें नहीं है उससे बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। और इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन भी पढ़ता है, कई बार एप्सिलॉन पढ़ लेते हैं। स्मॉल ए एप्सिलॉन कैपिटल ए, इसका मतलब है कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन हो चुका है, थोड़ा सा समुच्चय समझ में आ गया होगा क्या होता है, बिलोंग्स टू समझ में आ गया है, कैसे लिखते हैं वो मालूम है। दो रूप होते हैं, एक रोस्टर रूप होती है और एक समुच्चय निर्माण रूप होता है। तो बढ़ते एग्जाम्पल की ओर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का हल। हल मतलब इसके दो मूल निकलेंगे, जितने स्क्वायर होते, एक्स की घात जितनी होती है उतने हल निकलते हैं, तो इसके दो हल निकलेंगे। तो उन हल को समुच्चय, हल का समुच्चय है उसको रोस्टर रूप में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कक्षा 10वीं में पढ़ा है, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण और बहुपद में। इसको बराबरी से 0 मानते हैं। एक्स स्क्वायर इसको कैसे तोड़ेंगे? प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेम है, एक्स निकाल लेते हैं, एक्स प्लस 2 माइनस 1 निकाला, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या निकला? एक्स प्लस 2 बचा क्या? एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका पक्षांतर कर दो तो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या इसका पक्षांतर कर दो तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 0 हो गया, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू माइनस 2। तो यही तो करना था। तो हल में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो क्या बनेगा? ये वाले एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अतः एक्स की वैल्यू क्या आई? 1 और माइनस 2। अब इसको रोस्टर रूप में अगर लिखना है तो मान लो, क्या मान लो कि ए एक समुच्चय है। क्या है वो? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का सॉल्यूशन मतलब हल। तो उसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। ए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर को ले लेते हैं, कोष्टक बनाएंगे मंझला कोष्टक, और जितने भी सॉल्यूशन आए उसको लिख देते हैं। बस किसी को रिपीट नहीं करना है, तो यहाँ रिपीट हो भी नहीं रहा है। तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर से 0 के सॉल्यूशन क्या निकले? 1 एंड माइनस 2। ठीक, अब नेक्स्ट उदाहरण दो। समुच्चय दिया है एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक संख्या है। धन पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक। फिर दूसरी शर्त दे दी कि एक्स स्क्वायर मतलब जितनी भी संख्या है उनका वर्ग करेंगे तो 40 से छोटा होना चाहिए। समझे? मतलब एक्स धन पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या, और उनका वर्ग करो तो 40 से छोटा भी आना चाहिए। तो 40 से छोटी धन पूर्णांक संख्या लेना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? डायरेक्ट करो, कोई बड़ी विधि नहीं है इसकी। ठीक है, इसको रफ कर लो, इसकी जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, अगर धन पूर्ण संख्या की बात करें तो सबसे छोटी होती है 1। ठीक है, 1 का वर्ग 40 से छोटा होता है। ठीक है, होता है। 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है छोटा। 3 का वर्ग 9 होता है, 40 से छोटा है। 4 का वर्ग 16, 40 से छोटा है। 5 का वर्ग 25, 40 से छोटा है। 6 का वर्ग 36, 40 से छोटा है। 7 का वर्ग 49, 40 से ज़्यादा हो जाता। वापस आ जाओ, 6 तक ही सीमित रह गया ये। तो ये मिल गया रोस्टर रूप। है समझ में? क्या है? एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक धन पूर्णांक है, ये सब धन पूर्णांक है।
और इनका सबका वर्ग जो है 40 से छोटा है। देख लो, एक का भी वर्ग एक ही होता, 40 से छोटा है, 2 का वर्ग 40 से छोटा है, 3 का वर्ग 9 40 से छोटा है, 4 का वर्ग 16 40 से छोटा है, 5 का वर्ग 25 40 से छोटा है, 6 का वर्ग 36 वो भी 40 से छोटा है। ठीक है, तो रोस्टर रूप में लिख दिया। रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर इज इक्वल टू करली ब्रैकेट मंझला कोष्टक, सर्पिलाकार कोष्टक बोलते हैं करली ब्रैकेट। जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सबको लिखा और बीच में कॉमा लगाया है। तो ये रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका होता है। ठीक, अब इसका उल्टा, अभी रोस्टर रूप में लिखने के लिए आया था क्वेश्चन, अब क्या आ गया? समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो अब क्या करेंगे? करना कुछ नहीं, बहुत इजी है। क्या? समुच्चय ए दिया है 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25, कॉमा और 3 डॉट का मतलब होता है वो चला है अनंत तक। क्या है? 3 डॉट का मतलब अनगिनत तक के जा रहा है, और इसको दर्शाना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप ये इस प्रकार का होगा, जहाँ कोष्टक से चालू होगा x सच दैट x मिलेगा, और समुच्चय दे के रखा है। समुच्चय क्या दिया है? a, समुच्चय है a, और a x सच दैट x, इतना तो लिख सकते हैं बिना देखे। फिर इनको देख के कुछ समझ में आया? क्या है? 1 4 9 16 25 क्या है ये? ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसा चला है। तो समझ में क्या आया? कि ये सब प्राकृत संख्या होती है, 1 2 3 4 5 और अनंत तक, तो उनका सबका वर्ग है। क्या है? प्राकृत संख्याओं का वर्ग। इसको क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। मान लो कि वो सब नंबर n है, और n क्या है? वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या लिख सकते हैं? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिखा वेयर a सभी के लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, क्लियर है? ठीक, ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, या शब्दों में चाहो ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x बराबरी से n। ठीक, n, और n का तो वर्ग है। शब्दों में लिखना चाहो तो लिख लेना, जहां n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, शब्दों में चाहो तो लिख सकते हो, ये स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। समुच्चय निर्माण रूप लिखने में एक छात्र ऐसा लिख सकता है, दूसरा छात्र ऐसा लिख सकता है, मतलब थोड़ा स्लाइड हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से अर्थ यही निकल रहा है दोनों का। n बिलोंग्स टू कैपिटल N और n स्क्वायर मतलब प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, यहाँ भी उसका मतलब वही निकलता है। ठीक, तो दोनों चीज़ों में अर्थ एक जैसा ही निकलता है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो और लिख लो। एग्जाम्पल 4 क्या है? समुच्चय है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। ये एक प्रकार का समुच्चय दिया है, इसको चेंज करना है समुच्चय निर्माण रूप में। कौन से फॉर्म में दिया है? रोस्टर फॉर्म में दिया है, तभी उसको समुच्चय निर्माण रूप में चेंज कर सकते हैं। तो जैसा भी पिछला किया था, कैसा कि तरीका थोड़ा सा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ देखने में कॉमन मिल रही है कि ऊपर वाला से नीचे वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। ऊपर वाले से नीचे वाला एक ज़्यादा है, यहाँ भी ऊपर वाले से नीचे वाला एक ज़्यादा है, यहाँ भी, सब में देखो तो ऊपर वाले से एक नीचे वाला ज़्यादा है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए एक समुच्चय है। ठीक है, ए एक समुच्चय है और x सच दैट x क्या है? एक x है और वो क्या है? n। लेकिन n नहीं लिख सकते क्योंकि ये पूरा क्या है? इसको लिख सकते हैं n, और उसके नीचे वाला उससे एक ज़्यादा है। x क्या है? x है, n मान लिया, और n से नीचे वाला एक ज़्यादा है तो n+1 कर दिया। आया समझ में?
ऊपर वाला से नीचे वाला एक ज़्यादा है तो ऊपर वाले को n मान लो, तो नीचे वाला n+1 हो जाएगा। ठीक, और वो क्या है, n क्या है, जहां n क्या है 7 के बराबर या 7 से छोटा है। और एक चीज़ लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहे तो और लिख देना, इंग्लिश में चाहो तो एंड लिख देना, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर ये लिख दिया, या n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये अपने हिसाब से लिख सकते हैं, पर इसका थोड़ा सा एक ही तरीका मिलता है लिखने का। ठीक, ये n एक प्राकृत संख्या है और 7 से छोटी है, शब्दों में भी लिख सकते हो। तो इस समुच्चय को इस प्रकार से लिख सकते हो, क्या, x सच दैट x क्या है, x एक अवयव है, x क्या है n/n+1। ऊपर वाला अगर n है तो नीचे वाला n से एक ज़्यादा है, ऊपर 1 है तो 1 से ज़्यादा 2, ऊपर 2 है तो 2 से 1 ज़्यादा 3, तो n/n+1। ठीक है, तो ये हो गया चौथा उदाहरण। अब देखते हैं पांचवा उदाहरण। पांचवा उदाहरण थोड़ा बड़ा लिखा था मैंने, सिर्फ जितने की आवश्यकता थी समुच्चय से सही मिलान कीजिए उतना लिखा है। आपके पास बुक होना चाहिए, बुक कॉपी पेन लेके बैठा करो, लिखें, मेरे रफ करने से पहले नोट कर लिया करो, और जो चीज़ कहता हूँ उसे भी नोट किया करो। कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो बोर्ड पे नहीं बताई, लेकिन वैसे ही ओरल समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंकल, PRINCAL है, तो ये इसको देख के ही पता चलता है कि ये कहाँ के अक्षर उठाए होंगे। इसी में क्या है, प्रिंसिपल जो शब्द है उसी में के एक एक वर्ड उठा लिए हैं। तो जैसे P उठा लिया एक बार, R एक बार ले लिया, I एक बार ले लिया, N एक बार लिया, C एक बार लिया, फिर I आता है रिपीट, तो I तो एक बार उठा लिया है। तो मतलब इसका मिलान किससे होगा, इसका D से होगा। ठीक है, मिलान किससे होगा, इसका मिलान D से हो जाएगा। फिर 0, इनमें देखो जो थर्ड वाला है, या फिर सरल तरीका एक और बताता हूँ। सरल तरीका क्या होता है कि समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप बनता है। तो x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और 18 का भाजक है, तो 18 में भाग किसके किसके जाते हैं, तो ये दिख रहा है, 1 का भी जाता है, 2 का भी, 3 का भी, 6 का भी, 9 का भी, 18 का भी, तो इससे ये मिल जाता है। बहुत ईजी है। ठीक है, प्रिंकल शब्द से प्रिंसिपल तुमको एक ही बार में दिख जाएगा। 18 वाला कहा तो 18 में किसका किसका भाग जाता है, तो एक सबका भाग जाता है। अब बचे ये 2, x² - 9 है तो क्या होगा, x² - 9 = 0। x को ट्रांसपोज करो तो प्लस का 9, x हटाओ ±3, तो इसका मतलब -3 या +3, ये क्या बनेगा, b से पेयर बनाएगा। अब बचा क्या, x एक धन पूर्णांक है। ठीक है, x और 1 को मिला के 1 ही होता, तो x क्या होगा, 0 में 1 मिलाएंगे तब तो 1 ही बचेगा, तो लास्ट वाला इससे पेयर बना लेगा। क्लियर। ठीक, तो नोट कर लो इसको, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 4th और 5th एग्जाम्पल, और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, तो अगर मैं कुछ कहता हूँ कि आप आंसर दो, तो वीडियो को पॉज कर लेना है, अपनी ही कॉपी में आंसर देना है। और जब मैं कहूँ कि वीडियो को पुश करो और लिख लो, तो रफ करने से पहले आप लिख लिया करना। ठीक है, और जब भी पढ़ने बैठो तो कॉपी, पेन और बुक तीनों चीज़ लेके बैठना है। ठीक है, और जहाँ पे तुमको करना है सॉल्यूशन, तो वहाँ पे वीडियो को पॉज कर दिया करना और अपने आंसर अपनी ही कॉपी में दे दिया करना। ठीक, तो चलो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर।